जब हम भगवान की बात करते हैं, ट्रस्ट सबका अलग अलग है। हो सकता है मैं सबको ना मानता हूँ, हो सकता है कोई और सबको मानता हूँ। बिल्कुल सही बात है। और उसको बिना मैनिफेस्टेशन के सब कुछ मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। एक है जो सब कुछ कर रहा है, मैनिफेस्ट भी कर रहा है चीजों को, अपने सब कॉन्शियस माइंड को वो चीजें दे पा रहा है जो उसको देनी है, बट फिर भी फेलियर है। बिल्कुल। तो भगवान ने नहीं सुनी या उसके कर्मों ने नहीं सुनी। आप जैसे फेथ की बात कर रहे हैं, आप सब भगवानों को मानते हैं। कई घरों में देखता हूँ मंदिरों के अंदर सब भगवानों की मूर्तियां लगी हुई। बिल्कुल। यहाँ फेथ है या ये है कोई तो सुनेगा। अब कोई तो सुनेगा तो ठीक है, बट ये तो डिविजनल एक फेथ हो गया। आपने अपने फेथ को ही बाइफरकेट कर दिया। यहाँ बात हो रही है फोकस की। यूनिवर्स को जब कोई बात देनी होती है तो आप फोकस करें, किसी एक पर करें। मान लीजिए आपके मंदिर के आले में कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ऐसा होगा कि उनमें से किसी एक के प्रति आपकी श्रद्धा बहुत होगी, बाकी सबके प्रति सम्मान होगा और अपने सम्मानवश उनको स्थापित करा हुआ है। पर किसी एक से बेहद प्रेम होता है। जिससे भी बेहद प्रेम हो, पूरी ध्यान से, समर्पण से उसकी तरफ फोकस कर लीजिए और अपने हर कर्म को उसकी तरफ छोड़ दीजिए कि मुझे कर्म करना है, आगे आप देखेंगे। यदि मेरी फेलियर हुआ तो आपका फेलियर होगा। फेलियर मेरा नहीं है, फेलियर आपका होगा। मैं सिर्फ कर्म करूंगा, इसके अलावा राइट लेफ्ट भी देखूं। आगे आपकी मर्जी। आपको देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। मैं अपना कर्म से पीछे नहीं हूं। जब इंसान इस टेंडेंसी पे काम करना शुरू होता है ना, तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है उसके आसपास और वहां से सक्सेस निकलती है। यूजुअली लोग क्या होता है, फेथ के नाम पे जब हम बात करते हैं ना, तो बिलीव करते हैं कि छोड़ के बैठना है। फेथ छोड़ के बैठने वाला फैक्टर नहीं है, वो है कर्म करने के बाद में अपने जो रिजल्ट का पर्सपेक्टिव है वो छोड़ने का। भगवत गीता के अंदर जैसे हमने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म की जब बात कर रहे होते हैं ना, तो आप कह देते हैं कि कर्म को भी छोड़ दो, अब वो संभाल लेंगे। ये कोई ईश्वरी शक्ति नहीं है। ये आपने क्या करा, अपने आलस्य को एक कोना दे दिया ईश्वर के नाम का। तो यहाँ पर क्या है कि मैनिफेस्टेशन तब काम करती है जब आप अपने कर्म को करने के बाद में छोड़ देते हैं। रिजल्ट पे आपकी आंखें नहीं टिकी हुई, आप नेक्स्ट कर्म पे मूव ऑन कर गए। अब आपको परवाह नहीं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ये मैंने कर्म करा क्योंकि मुझे कर्म करने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ, इसी कारणवश मेरा जन्म। जब इंसान इतना डेडिकेशन से काम करेगा, रिजल्ट आएगा। सर, रिजल्ट फेलियर का मैं एक और आपसे सवाल इस चीज में ऐड ऑन करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जब मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं तो एक टाइम के साथ चीजों को मिलनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन जब चीजों के पास आती है, जो सोचा था वहां पे वो स्टॉप होता है, वो अचानक से एकदम चीजें पलट जाती हैं। वो इंसान जो चाह रहा था वो दूर हो जाता है। क्या होता है कि जब नए नए कहते हैं ना पुजारी मौलवी बनते हैं, तो हम अल्लाह अल्लाह करते हैं, राम ही राम करते हैं। हमारी जो इबादत की शक्ति होती है, हमारी जो प्रार्थना की शक्ति होती है, वो धीरे धीरे मैनिपुलेट हो जाती है कि भाई अब तो मिल गया, अब तो मिल गया। तो आप जब स्वाद चख चुके हो ना, तब भी अपनी वही इनोसेंस मेंटेन कीजिए। सक्सेसफुल इंसान क्या होता है, वो अपने काम पे डेली नया होता है। वो अपने उसी उत्साह के साथ जाता है जिस उत्साह से पहले दिन गया था। बिल्कुल। जो फेल्योर की तरफ जा रहा है ना, अब वो बोर हो चुका है। अब वो उसे कुछ नया चाहिए और वो नया ढूंढ नहीं पा रहा क्योंकि काम में अब डिस्कनेक्टेड हो गया। वो समृद्धि का एक नियम है कि आपको समृद्धि मिलेगी मिलेगी, बट आप कितने क्षण तक उसे अपने अंदर रिटेन कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि एक समय के बाद में क्या है, समृद्धि भी आपको बाऊ लगती है, बोरिंग लगती है कि सेम पैटर्न तो डेली का डेली है। सुबह उठ के मेडिटेशन करना है, अच्छा फिर हीलिंग करनी, फिर ये करना है। अरे यार क्या मुसीबत है। मेरे पास लोग कितनी कॉल करते हैं कि सर आप कर दीजिए, हमसे नहीं होता मेडिटेशन, हमसे नहीं होता ये सब कुछ। मैं कहा जिंदगी आपकी है, आपको ठीक करना है, आपको इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, आपको साथ में जुड़ के काम करना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने मुझे अपॉइंट कर दिया है, अब सारी नौकरी मैं करूंगा। यहाँ ऊर्जा ठीक करनी है, जिंदगी आपकी है, ठीक आपको करनी है। तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज होना चाहिए, बाकी हीलिंग या बाकी अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन साथ में काम करेगी।